हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, हम आज उपस्थित हैं आपके साथ क्लास 10th के एक नए लेक्चर के साथ, जो कि है अम्ल, क्षार और लवण। रसायन विज्ञान में हमारा क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 चल रहा था, अम्ल, क्षार तथा लवण। ठीक, लिख देते हैं। क्लास 10th का क्या है? अम्ल, अम्ल, क्षार तथा लवण। ठीक, अम्ल, क्षार और लवण चल रहा था। अब देखिए, जो अम्ल, क्षार और लवण है, इसमें हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम इसमें सूचक तक पढ़ चुके थे। ठीक, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है सार्वत्रिक सूचक के ऊपर। हम आज के लेक्चर में जानेंगे कि सार्वत्रिक सूचक है क्या, फिर पीएच स्केल और पीओएच स्केल के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ठीक, तो आइए, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विथ ऋषभ पर। आइए देखते हैं कि सार्वत्रिक सूचक वास्तव में है क्या। ठीक, देखिए, सार्वत्रिक सूचक। अच्छा, सूचक पता है किसी को? बहुत लोग को पता होगा। देखिए, सूचक वो होता है जो हमको ये बताता है कि भाई ये अम्ल है या ये क्षार है। नहीं पता है तो आप पिछले लेक्चर में जाइए, वहां पर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो सूचक केवल इतना बताएगा कि ये अम्ल है और ये क्षार है। सूचक कभी ये नहीं बताएगा कि ये बहुत ज्यादा अम्लीय है, ये बहुत कम अम्लीय है, या ये बहुत ज्यादा क्षारीय है या बहुत कम क्षारीय है। ठीक, लेकिन सार्वत्रिक सूचक हमको इस बारे में बताता है। इसको कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक, अब यूनिवर्सल इंडिकेटर है, इसका परिभाषा देते हैं पहले। देखिए, किसी विलयन में अम्ल या क्षार की प्रबलता ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने के लिए सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं तो सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करते हैं। क्यों? किसी विलयन में अम्ल या क्षार की प्रबलता, मतलब कितना ज्यादा प्रबल है या कितना ज्यादा दुर्बल है। ठीक है, तो अम्ल या क्षार की प्रबलता ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? सार्वत्रिक सूचक का यूज करते हैं। दूसरा, सार्वत्रिक सूचक होता क्या है? तो जो सार्वत्रिक सूचक है, ये कई प्रकार के सूचकों का मिश्रण होता है। सार्वत्रिक सूचक कई सूचकों का मिश्रण होता है। ठीक, सार्वत्रिक सूचक क्या होता है? तो सार्वत्रिक सूचक कई टाइप के सूचकों का मिक्सचर होता है। ठीक है, तीसरा बात, जो सार्वत्रिक सूचक है ये किस प्रकार से अम्ल या क्षार की प्रबलता बताता है। तो देखिए, सार्वत्रिक सूचक, अब अम्ल मतलब H+, क्षार मतलब OH-। ठीक है, तो सार्वत्रिक सूचक अम्ल या क्षार की प्रबलता अलग अलग रंगों से दिखाता है। ठीक है, बस समझ आ गया। अब कैसे अलग अलग रंग से दिखाएगा भाई, वो समस्या है, मतलब वो एक तो समझने वाला बात है। मान लीजिए हमारे पास से सार्वत्रिक सूचक है, कुछ है। ठीक है, इसमें क्या है? सार्वत्रिक सूचक। इसको थोड़ा कलर अलग कर देते हैं। ठीक, इसके अंदर ये ना यूनिवर्सल इंडिकेटर है। ठीक, ये क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है। अच्छा, अब हमारे पास दो चीज है, एक अम्ल है, चलिए मान लीजिए अम्ल है ये। ठीक है, और एक में ले लेते हैं क्षार, या दोनों में हम ले लेते हैं। ठीक, अम्ल ही है। ठीक है बात, इसमें भी अम्ल है, इसमें भी अम्ल है। बात समझ में आ गया? इसको डाला गया इसमें, जब इसमें डाला गया, ठीक है, इस वाले ए वाले अम्ल को, ठीक, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। ए वाले को इसमें डाला गया तो इसका कलर चेंज हुआ। कलर चेंज, कलर चेंज हुआ इसका, ए वाले का।
अब जो कलर है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक स्केल बना देते हैं, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ठीक। अब मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये जो कलर चेंज हुआ इसका, इसको नापा गया पीएच स्केल पे, तो इसका पीएच आ गया 4, ठीक है। भाई ए वाले को यूनिवर्सल इंडिकेटर में डालें, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो कलर था, ठीक है, पीएच स्केल पे अलग अलग कलर बना होता है, ठीक है, जैसे आप देखेंगे तो देखिए पीएच स्केल पे अलग अलग कलर दिखेगा आपको। एक मिनट दिखा रहे हैं, कहाँ गया भाई, देखिए क्या है ना आपके बुक में, ठीक, देखिए यहाँ पर अलग अलग कलर को दिखाया गया, ठीक। यहाँ पर लिखा है कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच को पीएच पद पर दिखाया गया है, रंग केवल रफ मार्गदर्शन के लिए, ठीक है, मतलब रफली है ये। तो अलग अलग देखिए, जैसे नींबू के रस को दिखाया गया है, जठर रस को 0-1 के बीच में है, नींबू रस को 1-2 के बीच में है, ठीक है, शुद्ध जल का पीएच 7 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14 है, ठीक है। तो जो जैसे देखिए इसमें जो लिखा है ना वो आपको याद रहना चाहिए, ठीक, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे देता है, इसे पूछ लेगा कि शुद्ध जल का पीएच कितना है, तो शुद्ध जल का पीएच देखिए 7.4 यहाँ लिखा है। नींबू का रस का पीएच कितना है, तो लगभग 2.2। जठर रस का पीएच 1.2, ठीक है बात, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14, ठीक। तो जो बोल रहे हैं इसको साइड में आप लिख लीजिएगा, ठीक है बात। अब सुनिए बात, अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए ए वाले में जठर रस था, तो जठर रस को देखा गया तो उसका पीएच 1.2 आया, ठीक। जठर रस का पीएच कितना, मान लीजिए ए वाले में जठर रस है, जठर रस, और इसमें नींबू का रस है, मतलब सिट्रिक एसिड है, नींबू का रस, ठीक। तो जठर रस का जो पीएच आया वो कितना आ गया, मान लीजिए वही वाला कर देते हैं 1.2, और ठीक है, बात समझ में आ गया। अब फिर क्या किए, फिर लिए हम ये यूनिवर्सल इंडिकेटर ही है, ठीक है, ऐसा थोड़ी कि कहीं बॉक्स में हो सकता है, ठीक है, कई सारे में होगा। अब ये भी यूनिवर्सल इंडिकेटर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर यूआई लिखते हैं, ठीक। अब इसको भी इसमें डाला गया, अब बी वाले को इसमें डाला गया तो इसका कलर चेंज हुआ, और इसके जब पीएच को देखा गया तो इसका पीएच आ गया 2.2। देखिए ये दोनों अम्ल है, 1.2 भी एसिड है, 2.2 भी एसिड है, लेकिन 1.2 ज्यादा अम्लीय है, क्योंकि जब हम इधर से इधर आते हैं तो अम्लता बढ़ती है ना, 7 से जैसे जैसे पीछे आएंगे वैसे वैसे अम्लता बढ़ेगी, तो 2.2 से भी पीछे आएंगे तो अम्लता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बात समझ में आ गया, अम्लता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे 7 से पीछे आएंगे तो अम्लता बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से चेक करते हैं कि भाई कौन प्रबल अम्ल है कौन दुर्बल अम्ल है, ठीक है, जो भी है उसको डाल दिए, कलर जाके मैच किए, तो जो भी आ गया वो आ गया, ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये था हमारा कौन सा, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर या सार्वत्रिक सूचक। अब देखते हैं कि जो हमारा पीएच है, ठीक है, मतलब पीएच का जो परिभाषा है, पीएच को परिभाषित कैसे कर सकते हैं। पीएच का पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, क्या नाम है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। देखिए किसी विलयन में जो H+ आयन की सांद्रता होती है, ठीक है, H+ आयन की सांद्रता मतलब ज्यादा H+ है तो उसका पीएच मान ज्यादा, H+ ज्यादा कहने का मतलब क्या है, H+ ज्यादा मतलब अम्लता ज्यादा, बात समझ में, H+ कम मतलब अम्लता कम, ठीक। तो पीएच क्या बताता है, ये बताता है किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता कितनी है, ज्यादा है या कम है, ठीक है, क्या बताता है, यह किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता को बताता है, ठीक है। H+ आयन की सांद्रता को कौन बताएगा, पीएच, H+ ज्यादा मतलब पीएच ज्यादा, H+ कम मतलब पीएच कम। अच्छा बताइए H+ ज्यादा होगा तो कम कौन रहेगा, ठीक है, OH कम रहेगा। ऐसा नहीं किसी विलयन में H+ मतलब अम्ल और क्षार, देखिए कोई विलयन है, ठीक है, उसमें OH- आयन भी होता है, H+ भी रहता है, ठीक, लेकिन OH बहुत कम रहता है
H+ बहुत ज्यादा रहता है तो हम कह देते हैं विलयन अम्लीय है। लेकिन उसी का उल्टा कर दीजिए, OH माइनस आयन बहुत ज्यादा है, H+ आयन बहुत कम है, तो हम कह देते हैं कि विलयन क्या है, क्षारीय है। जैसे देखिए 2 हम ले रहे हैं, ठीक है, POH भी लिख ही दे रहे हैं, फिर उसके बाद दोनों डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड, यह किसी विलयन में, अच्छा इसको नापने के लिए pH स्केल का यूज करते हैं, ठीक है। किसी विलयन में, यह किसी विलयन में, जैसे मतलब किसे, जो H+ आयन की सांद्रता है, ठीक है, मतलब वो कम अम्लीय ज्यादा अम्लीय, तो उसके लिए हम pH स्केल लेते हैं, ठीक। यह किसी विलयन में OH माइनस आयन की सांद्रता को बताती है, सांद्रता को बताती है। pH और POH क्या है, pH और POH कुछ है नहीं, pH भाई ये बताता है कि H+ ज्यादा है, POH ये बताता है कि OH ज्यादा है कि कम है, ठीक। जैसे मान लीजिए एक विलयन है, 2 विलयन लेते हैं, ठीक है। एक विलयन में H+ बहुत ज्यादा है, ठीक है, पूरा H+ है, ठीक है, और बीच में कहीं एक आध OH माइनस है, ठीक है, और बाकी सब H+ है। भाई H+ किसको बताएगा, मतलब हम कह देंगे कि ये विलयन अम्लीय है। ऐसा नहीं कि उसमें OH माइनस नहीं है लेकिन बहुत कम है, इसलिए हम उसको क्षारीय नहीं कहेंगे, हम अम्लीय कहेंगे। अब मान लीजिए इस वाले में OH बहुत ज्यादा है, OH बहुत ज्यादा है और H+ बहुत कम है। अगर OH बहुत ज्यादा है, H+ बहुत कम है, तो हम इस विलयन को क्या करेंगे, तो ये विलयन क्षारीय है। और जो ये H+ की सांद्रता है ये pH द्वारा बताई जाएगी, OH माइनस की सांद्रता जो है वो ये POH के बारे POH के द्वारा बताई जाएगी, ठीक। अच्छा pH स्केल विकसित किसने किया, तो pH स्केल, ठीक है, या pH पैमाना सोरेनसन के द्वारा बताया गया था, सोरेनसन, ठीक है। pH स्केल को विकसित किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था, ठीक है। तो ये हमारा था आज का लेक्चर, जो कि था यूनिवर्सल इंडिकेटर। इसके बारे में जान गए कि भाई ये किसी भी अम्ल या क्षार की प्रबलता या उसकी दुर्बलता के बारे में बताएगा। तो प्रबल क्षार होगा तो मतलब इधर आ जाएगा, ठीक है, pH स्केल पे एकदम इधर की साइड। ज्यादा क्षार, ज्यादा अम्लीय होगा, प्रबल अम्लीय होगा तो pH स्केल में इधर जाएगा, कम अम्लीय होगा तो pH स्केल में इधर भागेगा, ठीक है। लवण वाले में बताए हैं कि कब प्रबल अम्ल होता है, कब दुर्बल अम्ल होता है, किधर जाने पे क्या होता है, ठीक है। प्रबल क्षार होगा तो 7 से 8 मतलब 7 से 14 की तरफ जाएगा, दुर्बल क्षार होगा तो 14 से 7 की तरफ आएगा, ठीक है बात। उसके बाद pH स्केल देखें, ठीक है, pH मतलब pH क्या बताता है, किसी विलयन में H+ आयन की सांद्रता बताता है, और POH क्या बताता है, किसी विलयन में हाइड्रोक्साइड या OH माइनस आयन की सांद्रता बताता है। कोई पूछ लिया क्या किसी विलयन में H+ और OH माइनस हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो उसको हम क्षारीय क्यों नहीं कहते हैं, तो देखिए H+ आयन की सांद्रता ज्यादा होने के कारण उसे हम अम्लीय कहते हैं, ठीक है, और जहां पर OH माइनस आयन की सांद्रता ज्यादा होगी उसे हम क्षारीय कहेंगे। बात समझ में आ गया, चलिए उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब आगे का जो लेक्चर होगा, आगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अच्छा जो हम बोले हैं ना बीच में, कौन कौन सा बोले हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये 2 तो हम लिख ही दिए थे, आगे आने गया, जैसे जठर रस, ठीक है, सिट्रिक एसिड मतलब नींबू का रस, जठर रस का 1.2, ठीक है, और आपका नींबू के रस का 2.2, ठीक, पानी का 7, ये pH बता रहे हैं pH, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपका 14, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि जो भी एनसीईआरटी में सॉरी जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो उठा करके दे सकता है, ठीक है। और आपका जो क्लास 10th का बोर्ड है उसमें कई बार पूछा गया है कि शुद्ध जल का pH कितना होता है, ठीक है, तो 7 होता है, तो आप लिख सकते हैं, ठीक। चलिए तो अब मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, जिस पर हम बातें करेंगे कि भाई जो pH है, दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है, उसके बाद NaCl का विद्युत अपघटन, और उसके बाद बनाने की विधि, फिर हम लोग ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन पे आएंगे, ग्रीन पेज के क्वेश्चन पे आएंगे, और इस चैप्टर 2 को भी समाप्त कर देंगे, ठीक। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।